हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जो भी साथी टीईटी साइंस, पीईटी फिजिक्स या मेडिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान देंगे हमको कि एक एक न्यूमेरिकल ट्रिक के साथ आ रहे हैं। आप लोग ट्रिक के साथ तैयार करेंगे, जिससे किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी गाइस। ओके, आप लोग केवल जो भी साथी जुड़े हुए हैं ध्यान देंगे कि आप लोग एक इस चैनल का नाम है BH स्टडी। इस चैनल का नाम है BH स्टडी और मोबाइल नंबर है 6395838352। इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं। तो गाइस धन्यवाद। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है, क्या आपको टेक्निक सिखाई जाती है एक अच्छी, वो देखेंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है। पहला ऑप्शन है लैम्डा के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा है लैम्डा घात 4 के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा है लैम्डा घात -1 के अनुक्रमानुपाती होती है। चौथा है लैम्डा घात -4 के अनुक्रमानुपाती होती है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा गाइस। आप लोग ध्यान देंगे, आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे अब, क्योंकि आप BS स्टडी ज्वाइन कर चुके हैं। ध्यान देंगे, चूँकि जो प्रकाश की तीव्रता है वो जी रेले जीन्स ने बताया था प्रकाश की तीव्रता आपकी यानी कि लैम्डा घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लैम्डा घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ आपसे पूछा है अनुक्रमानुपाती। क्या पूछा है? अनुक्रमानुपाती पूछा है। तो ये घात ऊपर की हो जाएगी, ऊपर पहुँचेगी तो माइनस की हो जाएगी। लैम्डा घात ऊपर पहुँचेगी तो माइनस की हो जाएगी। आप कन्फ्यूजन नहीं हो, लैम्डा घात 4 नहीं करना, चूँकि ये ऊपर पहुँच गया है तो क्या हो जाएगा लैम्डा घात -4। लैम्डा घात -4 चूँकि आपको अनुक्रमानुपाती का है तो आप लैम्डा घात 4 के नहीं कहेंगे, लैम्डा घात -4 कहेंगे, चूँकि ये अब अनुक्रमानुपाती पूछा है। जबकि हम जानते हैं I प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा घात 4 होती है रेले जीन्स के अनुसार। रेले जीन्स ने ये नियम दिया था, तो रेले जीन्स के अनुसार हमारे पास जो क्वेश्चन बना है इसका आंसर होगा लैम्डा घात -4 के। लैम्डा घात -4 के। जबकि आप लोग को जल्दबाजी में ये आंसर दे आएंगे लैम्डा घात 4 के। नहीं, शब्द क्या कहा है? अनुक्रमानुपाती। क्या कहा है? अनुक्रमानुपाती। और जब हमारी तीव्रता होती है 1/लैम्डा घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और व्युत्क्रमानुपाती को ध्यान देंगे आप लोग, व्युत्क्रमानुपाती को इस लैम्डा को ऊपर ले जाएंगे, लैम्डा घात कितनी हो जाएगी? -4। तो -4 के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ये भी गलत रहेगा, ये भी गलत रहेगा। कौन सा सही हो जाएगा? लैम्डा घात -4। लैम्डा घात -4 गाइस, ये रेले जीन्स का नियम है। आप लोग शायद रेले जीन्स के नियम के अब क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं करेंगे। अगर आपको ऑप्शन में यहाँ व्युत्क्रमानुपाती पूछता है तब ध्यान रखेंगे I प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा घात 4। I प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा घात 4 होगी जब आपको व्युत्क्रमानुपाती पूछेगा। जब आपको अनुक्रमानुपाती पूछा है तो ये लैम्डा घात 4 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी गाइस। ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। लैम्डा घात -4 शायद आपके समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में, कई बार मेडिकल में, कई बार पॉलिटेक्निक में, कई बार TGT साइंस में, कई बार PGT साइंस में, यानी कि आपकी JNM में आता है। इसलिए आप लोग इस सवाल के बारे में जान लेंगे। अब आपका ये क्वेश्चन पक्का हो गया। आज के यदि व्युत्क्रमानुपाती पूछता है तो I प्रोपोर्शनल 1/लैम्डा घात 4 हो गई। चूँकि आपसे क्या कहा गया? अनुक्रमानुपाती, तो लैम्डा घात 4 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा गाइस। इसलिए लैम्डा घात -4 के अनुक्रमानुपाती होगा। ओके, देंगे। चूँकि आप लोग ये साथ साथ में ये भी जानते हैं, कभी कभी ये भी लिखा हुआ आता है, लेकिन यहाँ व्युत्क्रमानुपाती लिखे होते हैं। तो गाइस इसलिए आप लोग परेशान नहीं हो, एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से लाए हैं। आप लोग केवल वीडियो को बाहर से
2 से 3 बार देख लिया करें, जिससे कि आपको वीडियो देखने से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो आई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा घात 4 हो गया। अनुक्रमानुपाती कह रहा है कि घात ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगा। इस गलती से यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि अनुक्रमानुपाती नहीं कहा है, क्या कहा है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती नहीं कहा है, क्या कहा है, अनुक्रमानुपाती। गाइस धन्यवाद, ध्यान देंगे आप लोग। यानी व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो आई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा घात 4 हो जाएगा। अब अनुक्रमानुपाती कहा है तो लैम्डा घात माइनस की 4 कहेगा, लैम्डा घात माइनस की 4 कहेगा, चूंकि ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि यानी कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता लैम्डा के अनुक्रमानुपाती होती है, किस प्रकार या किस घात के, लैम्डा घात माइनस 4 के। आप शायद समझ गए होंगे रेले जीन्स के नियम के अनुसार। हाँ, ये पूछता रेले जीन्स का नियम क्या है, तब भी आपको यही बताना है। आप शायद समझ गए रेले जीन्स का नियम, रेले जीन्स का नियम। अब शायद आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर का आपका पक्का हुआ। और जो टीईटी साइंस वाले हैं या पीजीटी वाले हैं वो ध्यान देंगे, लैम्डा घात माइनस 4 ये क्वेश्चन कई बार आया है उनका भी, तो 3.4 अंक हो गया, अच्छे से कर लेंगे। धन्यवाद। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के लिए कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश के लिए कौन सा कथन सत्य है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपकी यानी कि जेएनएम हो, एएनएम हो, टीजीटी साइंस हो, पीजीटी फिजिक्स हो, या आपका कोई मेडिकल का है, यानी कि कहीं भी पॉलिटेक्निक का है, उसमें क्वेश्चन बहुत आता है। क्या प्रकाश के लिए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। सी बराबर सी प्लस सी, यानी कि प्रकाश की चाल सी है, सी में सी जोड़े तो क्या सी रहेगा। दूसरा है सी में एन जोड़े तब भी सी रहेगा, या सी में एन यू जोड़े तब भी सी रहेगा, या ये चारों सही हैं। कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। तो भाई ध्यान देंगे, प्रकाश की चाल में यानी क्या कहा है, सी और सी जोड़े तब भी सी रहेगा, एन जोड़े तब भी सी रहेगा, या उसमें एन न्यू जोड़े तब भी सी रहेगा, या ये सभी ऑप्शन क्या सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये पूछा गया है। ये पूछा गया है गाइस, ये पूछा गया है। ध्यान देंगे, प्रकाश की चाल सी 3 × 8 मीटर पर सेकंड होती है, साहित्य सबको मालूम है निर्वात। अब उसमें चाहे सी जोड़े, चाहे अनंत जोड़े, चाहे एन यू जोड़े, कुछ भी जोड़े वो सी ही रहेगी, प्रकाश की चाल में कोई बदलाव नहीं आएगा। गाइस इसके लिए बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सभी ऑप्शन सही हैं, ये सभी ऑप्शन सही है गाइस, ये सभी ऑप्शन सही हैं। आप लोग समझ गए होंगे, प्रकाश की चाल निर्वात में सी बराबर यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, इसलिए सी में कुछ भी जोड़ें कुछ भी घटाएं सी ही रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ये सभी ऑप्शन सही हैं, ये सभी ऑप्शन सही है। यहाँ से कई क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे वो आपसे कह दे सी बराबर 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब आप सेंटीमीटर में ऑप्शन पूछ रहा है, तो जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें आपको क्या परेशान होने वाली बात नहीं है। या तो वो मीटर में पूछेगा 10⁻10 होगा, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में पूछ लिया है तो 10⁻10 ही होगा, 3 × 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये टीजीटी वगैरह में कई बार ऐसा क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया गया है, उसने यहाँ मात्र सेंटीमीटर पर सेकंड दे दिया है, लेकिन रटा हुआ क्वेश्चन है क्या 3 × 10⁸। एकदम तुरंत टक लगा देते हैं, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। नहीं 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 नहीं, यहाँ सेंटीमीटर कर दिया है, इसका मतलब 2 हाथ बढ़ जाएगी। आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 की जगह 10⁸ की जगह 10⁻10 हो जाएगा। गाइस ये कई बार पूछा गया है, ध्यान दें, जहाँ भी गलती करोगे वो छोटे से पॉइंट पर कर जाओगे और कहोगे ये तो हमको रोजाना आता था। गाइस यानी कि सेंटीमीटर है तो 10⁻10 होगा, सेंटीमीटर है 10⁻10 होगा मीटर प्रति यानी सेंटीमीटर प्रति सेकंड।
मीटर होगा तो सब लोग जानते हो, अगर c बराबर ये दिया गया है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो सभी लोग कह देंगे सही है, मान गए। लेकिन आपको इतना सारा नहीं पूछेगा, वो कह देगा 3 गुणे 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो चूंकि आप अब इसे रटे पड़े हैं तो सेंटीमीटर वाले ऑप्शन में भी आप यही लगाएंगे, नहीं सेंटीमीटर वाले में होगा 3 गुणे 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। गाइस अब इसे कभी कभी एक और नाम दे देता है, यही पर सीख लेते हैं। क्या देते हैं, एक नाम ये दे देते हैं, पर ध्यान देंगे आप लोग, c बराबर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये भी वैल्यू प्रकाश की चाल है, यहाँ भी आपको कंफ्यूजन में कर देगा। वो आपको क्योंकि आप रटे हुए हैं 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन 3 गुणे 10⁸ को उसने क्या किया, 10⁸ को क्या किया, उसने ऐसे तोड़ दिया 3 गुणे 10⁵ और इंटू 10⁵3। देखो 10⁵3 को आप क्लियर लिख सकते हैं, 10⁵3 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁵3 कितने होते हैं, 10⁵3। तो ये तो चला गया आपका किसमें, किलोमीटर में, और ये आपका आ गया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसलिए घबरा नहीं जाए, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लिखा है तब भी प्रकाश की चाल ही होगी, प्रकाश की चाल ही होगी। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कह दे, या 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड कह दे, या 3 गुणे 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड कह दे। आपको ये फॉर्मूला याद ही कर लेना है, ये मान याद ही कर लेना है। तो गाइस इसलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, अपवर्तनांक n बराबर c/v। यहाँ भी बनता है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इस पर कई सवाल आते हैं गाइस, कई सवाल आते हैं। c प्रकाश की चाल है निर्वात में, b माध्यम में प्रकाश की चाल है, n आपका अपवर्तनांक है, n आपका अपवर्तनांक है। तो गाइस इसलिए आप लोग याद कर लेंगे इसको, क्योंकि इससे भी कई सवाल आए हुए हैं। n बराबर c/v। तो गाइस बात आ गई है, तो यहीं पर और ले लेते हैं। एक स्नेल का नियम आपने पढ़ा होगा, स्नेल का नियम, ये कई बार पूछा गया है किसी भी एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी, चाहे आपका पॉलिटेक्निक हो, चाहे आपकी जेएनएम हो, स्नेल का नियम पूछा गया है। स्नेल का नियम n बराबर होता है sin i अपॉन sin r। ये शायद सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम है उसी द्वारा लेंगे। स्नेल का नियम n बराबर sin i बटे sin r, n बराबर sin i बटे sin r। तो गाइस इसका ये मतलब है कि आप समझ जाए कि आपको मैंने कि 3 3 6 और 3 9 क्वेश्चन लगभग हो गए, आप समझ रहे होंगे। ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, हर बार लगभग आने वाले क्वेश्चन ही उठा रहे हैं प्रत्येक वीडियो में। आप लोग वीडियो बार बार देख लिया करें, जिससे भी कोई भी एग्जाम देंगे आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। ओके गाइस, धन्यवाद। देंगे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है तीसरा, μ0/ε0 का मात्रक है। पहले तो इनसे परिचय कर लीजिएगा, μ0 और ε0 है क्या, μ0 और ε0 है क्या, μ0 और ε0 है क्या, आप लोग ध्यान देंगे। μ0 और ε0 क्या होता है। μ0 हवा अथवा निर्वात में चुंबकीयशीलता है, और ε0 हवा अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। तो अब इनसे पूछा गया है इनका मात्रक कौन सा होगा। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता ही आता है, आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ये बार बार नहीं करने का है। चूँकि μ0/ε0 का
रूट के अंदर जो मान है या इसका मात्रक है लगभग हर एक एग्जाम में आता है, टीजीटी साइंस, पीजी फिजिक्स, चाहे आपके यहाँ तक कि 12th बोर्ड में भी आता है, जेएनएम एएनएम में भी आता है, और जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं मेडिकल की उसमें भी आता है। इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। रूट म्यू 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है? पहला है न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा ओम, तीसरा हेनरी, चौथा क्या है? फैराड है। अब ध्यान देंगे, आप लोग अच्छे से जानेंगे कि जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जाएंगे जिससे कि हमको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। ध्यान देंगे, इसका पहले तो आंसर जान लें। इसका आंसर ओम होता है, इसका आंसर ओम होता है, इसका आंसर ओम होता है, ये जान लें। उसके बाद कैसे होता है ये भी जान लें। म्यू 0 का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और एप्सिलॉन 0 का होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन 0 का मात्रक है, ये म्यू 0 ऊपर लिखा हुआ है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान देंगे। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर है, चौथे नंबर पे है, तो बन जाएगा पहले नंबर बन जाएगा। ध्यान देंगे, ये न्यूटन और न्यूटन गुणा होगा तो न्यूटन स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान देंगे, न्यूटन स्क्वायर अपॉन, फिर देखें ये ऊपर पहुंच जाएगा तो न्यूटन इंटू न्यूटन क्या हो जाएगा? न्यूटन स्क्वायर। न्यूटन इंटू न्यूटन क्या हो जाएगा? न्यूटन स्क्वायर। न्यूटन इंटू न्यूटन क्या हो जाएगा? न्यूटन स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? कैसे देखेंगे? न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर और एम्पियर स्क्वायर। केवल ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर पहुंच गया है, चूंकि चौथे नंबर पर है, ऊपर पहुंच जाएगा। तो जो न्यूटन इंटू न्यूटन क्या हो जाएगा? न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर, जैसे का तैसा, अपॉन क्या है? कूलम स्क्वायर और एम्पियर स्क्वायर। दूसरे तीसरे गुणा होता है और पहले और चौथे गुणा होता है, पहले और चौथे का, दूसरे और तीसरे का। ये बन गया आपका न्यूटन मीटर। क्या बन गया? अच्छे से ध्यान देंगे। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मीटर, बल इंटू विस्थापन। तो ये हो गया जूल का स्क्वायर। क्या हो गया? जूल का स्क्वायर। गाइस, जूल का स्क्वायर हो गया। अब शायद समझ चुके होंगे आप लोग। जूल का स्क्वायर प्रति आपका कूलम स्क्वायर और बचा एम्पियर स्क्वायर। क्या बचा? एम्पियर स्क्वायर। जूल प्रति कूलम जो बच्चे जानते होंगे, जूल प्रति कूलम वोल्ट होता है, जूल प्रति कूलम वोल्ट होता है। तो आपके हो जाएगा वोल्ट स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर। और देखो ये हमारा रूट के अंदर है, पूरा रूट के अंदर है। अगर ऐसे रूट के अंदर कर दोगे तो वोल्ट अपॉन एम्पियर ओम होता है। वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है? ओम। तो ओम के स्क्वायर आ जाएगा, ओम का स्क्वायर आ जाएगा। बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा? ओम। तो क्या समझ गए होंगे कि म्यू 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 रूट के अंदर है, तो उसका मात्रक क्या होगा? ओम। तो गाइस तो ध्यान देंगे, फिर से देख लें एक बार, अच्छे से देख लें जिससे आपको कोई समस्या नहीं आए। म्यू 0 का मात्रक होता है, सीख लेंगे, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। और ध्यान देंगे, इस एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये पूरा काम बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर और एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम जूल लिख सकते हैं, ये जूल का स्क्वायर हो जाएगा बटे कूलम स्क्वायर इंटू एम्पियर स्क्वायर।
जूल बटे कूलम होता है वोल्ट, तो वोल्ट स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है ओम, क्या होता है ओम, तो ओम का स्क्वायर, चूंकि ये रूट के अंदर है, देखो रूट के अंदर है, रूट के अंदर ओम स्क्वायर आएगा और बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ओम। शायद आप समझ गए होंगे, रूट v0/0 का मात्रक ओम होता है, रूट v0/0 का मात्रक क्या होता है ओम होता है। गाइस समझ नहीं होंगे, क्योंकि आपको ये अवश्य ही परीक्षा में मिलता है, इसलिए आप लोग हमको बताएंगे और समझ में आया कि नहीं आया। 2 से 3 बार का वीडियो देख लिया तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये भी बहुत बार आया है, ये भी बहुत बार आया है, ये भी बहुत बार आया है, इसलिए दावा है आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हो चुके होंगे। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको एक एक क्वेश्चन इतना अच्छा मिलेगा जिससे आपको किसी भी एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगी। गाइस हमको बताएंगे क्या समस्या आ रही है, किसी भी बच्चे को कोई समस्या होगी हमको बताएगा। तो गाइस हाँ, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमको बताएगा। आगे बढ़ते हैं। अंडरवुड LC का मात्रक है, मात्रक ये कम से कम किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए 10 से 15 बार आया हुआ सवाल है। 1 2 इससे पहले कराए थे वो 2 सवाल, वो भी ऐसे ही आए हुए हैं, इसलिए चुनिंदा क्वेश्चन लेके आता हूँ वीडियो में, और 30 से 35 मिनट में आपके 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, यानी 8 से 10 नंबर का हो रहा है। और क्या चाहिए आपको गाइस, 15-15 नंबर तक का हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन फंस रहे हैं आपको, अगर परीक्षा में बैठोगे तो श्योर 100% यही आएंगे, ये देखो क्वेश्चन सेम के सेम आएंगे, इसके अलावा नहीं आएगा कुछ भी। इसलिए जो भी स्टूडेंट इस कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, इस चैनल को शीघ्र ही ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और कुछ नहीं चाहिए, केवल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, आपका काम हो गया। जिससे कि आने वाला जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात ये है, आप एग्जाम में यानी कि आप घर में खुशियाँ आ जाएंगी, आ जाएंगी, आ जाएंगी, ये वादा है, ये दावा है। ओके, BS स्टडी का हाँ, इसका मात्रक है, पहला ऑप्शन होगा ओम, क्या होगा ओम। दूसरा क्या है, फेराड, क्या है फेराड। तीसरा क्या है कूलाम। चौथा ऑप्शन है सेकंड। गाइस ध्यान देंगे, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान देंगे आप लोग। हाँ, रूट LC किसका मात्रक है, यानी रूट LC का मात्रक क्या होता है, ये बहुत बार आया हुआ सवाल है, इसलिए आप लोग समस्या के लिए समझने की इस चैनल को, ये नंबर है आपका मोबाइल नंबर 6395838352, ध्यान देंगे। और BS स्टडी अपने यूट्यूब में देखेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, और ये आपका मोबाइल नंबर है 6395838352, इस पर आप कमेंट करके जुड़ सकते हैं, अपना एग्जाम बता सकते हैं, अपना टॉपिक बता सकते हैं, जिससे आपको एक भी समस्या का समाधान मिलता है। ध्यान देंगे LC। अब इसका आंसर क्या होगा एक बार देख लेंगे। L फॉर ध्यान देंगे, L जो है आपका L प्रेरकत्व है, यानी कि L प्रेरकत्व है, इसका हेनरी या ओम सेकंड होता है। और C आपका धारता है, इसका कूलम प्रति वोल्ट होता है, इसका
कूलाम प्रति वोल्ट होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है। अब कहानी बनने की वाली है। ओम को हम लिखते हैं, ओम को हम लिखते हैं, आप ध्यान देंगे ओम को हम लिखते हैं, ये चूंकि पूरा रूट के अंदर है, ओम को लिखते हैं हम वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या लिखते हैं? वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर ओम को लिखते हैं, ओम को लिखते हैं। और इंटू सेकंड, इंटू सेकंड, इंटू सेकंड, इंटू कूलाम, इंटू कूलाम, इंटू कूलाम, और अपॉन में वोल्ट आएगा, वोल्ट आएगा, वोल्ट आएगा गाइस, वोल्ट आएगा। तो वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो गया, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो गया, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान देंगे, ध्यान देंगे इस एम्पियर को, इस एम्पियर को आप चाहें तो कूलाम प्रति सेकंड, या इसे हम ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं। कूलाम को आपको मालूम होगा एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, कूलाम को ले सकते हैं एम्पियर सेकंड। क्या ले सकते हैं? एम्पियर सेकंड। क्या ले सकते हैं? एम्पियर सेकंड। इस कूलाम को ले सकते हैं एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, चाहे बोर्ड हो, 12th बोर्ड हो, टीजीटी साइंस हो, पीजीटी साइंस हो, यानी कि पॉलिटेक्निक हो, मेडिकल साइंस हो, जीएनएम एएनएम हो, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है गाइस। इसलिए आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन अच्छे से मिलेगा। हमने कहा एल फॉर हेनरी, यानी एल प्रेरकत्व है, और ये सेल्फ इंडक्टेंस है, तो इसका मात्रक क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि इसका मात्रक ओम सेकंड होता है। ओम सेकंड बोले तो ओम को वोल्ट प्रति एम्पियर लिखते हैं। जो छात्र नहीं जुड़े होंगे वो ध्यान देंगे, ओम मात्रक होता है किसका? प्रतिरोध का। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। इसका होता है प्रतिरोध का। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। और ओम बोले तो इसका सूत्र होता है V बटे I, यानी विभव बटे I, विभव बटे I, यानी कि वोल्ट, इसका वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर सेकंड जैसे का तैसा रहा। चूंकि एल का मात्रक ओम सेकंड होता है, सेकंड जैसे का तैसा रहा। अब बात आती है ये सी फॉर धारिता है, धारिता कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी का मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। कैसे होता है ये भी जान लो कि सी बराबर होता है, सी बराबर होता है Q अपॉन V। ये फार्मूला भी आपको मिल गया जिससे कि आप समझ जाएंगे सी बराबर Q अपॉन V से सी का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। अब बात आती है ओम, ओम को हम बता चुके हैं वोल्ट प्रति एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर सेकंड जैसे का तैसा, कूलाम जैसे का तैसा, वोल्ट जैसे का तैसा, तो वोल्ट से वोल्ट कट गया, सेकंड कूलाम प्रति एम्पियर बचा। और Q बराबर आप जानते हो कि Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT, Q बराबर IT होता है, यानी कि इसका एम्पियर, इसका सेकंड, तो बन जाएगा क्या? कूलाम को क्या लिख सकते हैं? एम्पियर सेकंड। Q फॉर कूलाम है, और कूलाम बोले तो एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, जहाँ कूलाम लिखा हो उसे एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं, एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं। आप समझ गए होंगे, यानी कि Q बराबर IT, I बोले तो एम्पियर, T बोले तो सेकंड, I बोले तो एम्पियर, T बोले तो सेकंड। काम बन गया क्या? आपके पास क्या बचा है? सेकंड। क्या बचा है? सेकंड, सेकंड इंटू कूलाम, कूलाम को लिखेंगे कि हम एम्पियर सेकंड, क्या लिखेंगे? एम्पियर सेकंड। हाँ, ध्यान देंगे चूंकि ये इंग्लिश में हिंदी में लग गया है, सर चाहेंगे जगह कम है इसलिए ऐसा कर दिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहो तो सेकंड को इसे भी लिख सकते हैं, सेकंड को इंग्लिश में हम सेकंड, सेकंड इंटू एम्पियर, कूलाम को सेकंड, अपॉन में एम्पियर पहले से है, एम्पियर पहले से है, तो एम्पियर से एम्पियर कट गया। देखो एम्पियर पहले से है बटे में, कूलाम को लिख लिया हमने क्या? एम्पियर सेकंड, एम्पियर से एम्पियर कट गया, क्या आया? सेकंड स्क्वायर, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड क्या हो गया? सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया? सेकंड स्क्वायर। चूंकि गाइस आप देखेंगे ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, अगर सेकंड स्क्वायर रूट के अंदर आएगा क्या आ जाएगा? उसका मात्रक सेकंड, क्या आ जाएगा? सेकंड। गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका मात्रक क्या होगा? सेकंड होगा। आपको दिखते ही रूट LC का मात्रक क्या होता है? सेकंड। रूट LC का मात्रक क्या होता है? सेकंड। रूट LC का मात्रक क्या होता है? सेकंड। आपको नहीं करना ये, केवल देखना है रूट LC का मात्रक क्या होता है? सेकंड। हमने L का मात्रक लिखा हेनरी, हेनरी बोले तो ओम सेकंड, ये ओम सेकंड। L फॉर प्रेरकत्व का मात्रक है, L फॉर प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? ओम सेकंड, ओम सेकंड इसका मात्रक है। और इसी के बारे में डिटेल में जानना चाहो तो अन्य वीडियो हमने बनाए हैं। L क्या होता है, L पे जो सवाल होते हैं, जो न्यूमेरिकल होते हैं, डिटेल में हमने वीडियो बनाए हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। जो किसी भी कंपनी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी साइंस, पीजीटी यानी कि फिजिक्स, या 12th की, या आप जीएनएम की, एएनएम की,
या आप करते हैं यानी पॉलिटेक्निक की, या आप रेलवे की कर रहे हैं, या आपको कोई मेडिकल का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो ये हम कई वीडियो डाल चुके हैं एल पर और सी पर, यानी कि प्रेरकत्व पर और धारता पर कई वीडियो हमने डाले हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस, और फिर से ध्यान देंगे, ओम सेकंड, इसका कूलम प्रति वोल्ट, इसे हमने तोड़ लिया। ओम होता है प्रतिरोध का, इसे वोल्ट प्रति एम्पियर लिखते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर लिखते हैं। सेकंड जैसे करते सर, कूलम को हम फिर लिख लेंगे एम्पियर सेकंड, वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, तो आप ध्यान देंगे सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, चूंकि ये रूट के अंदर है तो क्या निकल के आएगा सेकंड। गाइस आप समझ गए होंगे। चलिए अब ये सवाल हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को बार बार देखते रहें, जिससे कि आपकी आगामी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और जिस किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में कोई समस्या है वो हमको कमेंट करके बता सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।